यह कहानी हैदराबाद से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना के इर्द गिर्द घूमती है। जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, उस दौर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो विवाद का कारण बनी, खास तौर पर कुछ समुदायों के साथ हुए बर्ताव को लेकर। अब यह कितना सच है और कितना नहीं, इसका फैसला हम नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ फिल्म की कहानी को उसी नजरिए से पेश करना है जैसा इसमें दिखाया गया है। फिल्म का नाम है रज़ाक और IMDb पर इसे 7.8 की रेटिंग मिली है, जो दर्शाता है कि दर्शकों ने इसकी कहानी को काफी सहारा है। तो आइए चलते हैं इस फिल्म की गहराई में। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब भारत ब्रिटिश शासन से आजादी की ओर बढ़ रहा था। पूरा देश जश्न में डूबा था और लोग अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों और राजाओं को याद कर रहे थे। हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जैसे भाषाओं के लोग उस दौर के संघर्ष को अच्छी तरह जानते थे। हालांकि भारत के ज्यादातर हिस्सों में आजादी की रोशनी फैल चुकी थी, फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां लोग अब भी अत्याचारों से जूझ रहे थे। ऐसा ही एक इलाका था हैदराबाद। हैदराबाद में लंबे समय से निजाम का शासन था। शुरुआत में निजाम महबूब अली खान के राज में लोगों को अपने अपने धर्म को मानने और सांस्कृतिक जीवन जीने की आजादी थी, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। महबूब अली की मृत्यु के बाद जब निजाम उस्मान अली खान सत्ता में आए तो परिस्थितियां बदलने लगी। निजाम का मानना था कि वह ईश्वर की ओर से एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है और वह उद्देश्य था इस्लाम की रक्षा। पर उसका यह नजरिया कुछ ऐसा था कि वह चाहता था कि हैदराबाद में सिर्फ एक ही विचारधारा रहे। इसी उद्देश्य से एक विशेष बल का निर्माण किया गया जिसका नाम था रज़ाक, और इसी पर आधारित है यह फिल्म। इस बल का नेतृत्व कर रहा था कासिम रजवी, एक ऐसा शख्स जिसे कुछ लोग क्रूरता की मिसाल मानते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर मस्जिदें बनाई गईं और हजारों लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। साथ ही शहर के कई हिस्सों के नाम भी इस्लामी प्रभाव में बदले गए। फिल्म की शुरुआत में ही हमें एक झकझोर देने वाला दृश्य देखने को मिलता है। कुछ लोग ब्रिटिश और निजामी अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे होते हैं। तभी वहाँ कासिम पहुँचता है और सबको पकड़कर पेड़ों पर फांसी दे दी जाती है। जरूरी सूचना, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो हमें तुरंत कमेंट करें। हम कुछ ही घंटों में पार्ट 2 पब्लिक कर देंगे। यह दृश्य दर्शकों को झकझोर देता है और फिल्म की गंभीरता को तुरंत स्थापित करता है। इसके बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर की एंट्री होती है जो निजाम से मुलाकात करता है। एक ब्रिटिश ऑफिसर निजाम को बताता है कि भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि हैदराबाद को भारत में शामिल किया जाए। जवाब में निजाम कहता है कि ऐसा प्रस्ताव उन्हें पाकिस्तान से भी मिला है, लेकिन उसने अब तक कोई फैसला नहीं किया। हालांकि निजाम अपने इरादे जाहिर करता है। वह चाहता है कि आगे चलकर हैदराबाद एक स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्र बने और उसका नाम हो तुर्किस्तान। फिल्म आगे दिखाती है कि जब पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था और हर तरफ तिरंगा फहरा रहा था, हैदराबाद में माहौल कुछ और ही था। जब एक आम व्यक्ति तिरंगा फहराने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दी जाती है और कहा जाता है कि हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र इस्लामिक देश है। इसके बाद हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं जो आजादी के जश्न से खुश हैं। तभी उनका एक सलाहकार उन्हें जानकारी देता है कि हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया है और उसे एक धार्मिक राष्ट्र घोषित करने की मंशा जताई है। इस पर पटेल जी चिंता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि हैदराबाद में लगभग 90% आबादी हिंदू है। अगर यह इलाका अलग हुआ तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं, कुछ वैसा ही जैसा भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा दोहराया नहीं जाएगा। दूसरी तरफ निजाम को यह अंदेशा होता है कि अगर लोग भारत में शामिल होने की मांग करने लगे तो विद्रोह हो सकता है। ऐसे में वह अत्याचार का रास्ता अपनाता है और आदेश देता है कि हर जगह मस्जिदें बने, घरों पर इस्लामिक झंडे लहराएं और क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल मिटा दी जाएं। इस दौरान फिल्म का एक और झकझोर देने वाला दृश्य आता है। राजग के सदस्य कासिम एक गांव में पहुंचते हैं जहां एक टीचर बच्चों को तमिल और तेलुगु पढ़ा रहा होता है। कासिम उसे रोकता है और गुस्से में उस टीचर को पीटना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वह एक बच्चे की हत्या कर देता है और उसके खून से जमीन पर उर्दू लिख देता है। इसके बाद बाकी बच्चों को भी बेरहमी से मारा जाता है। जो बच्चा पेड़ पर चढ़ जाता है उसे जबरदस्ती गिराकर मार दिया जाता है। जो बच्चे भागने की कोशिश करते हैं उन्हें पत्थरों से कुचल दिया जाता है, और यह सब इसलिए क्योंकि कासिम चाहता है कि वहाँ सिर्फ एक ही भाषा चले, उर्दू। फिल्म यहाँ रुकती नहीं। यह दिखाया जाता है कि टॉर्चर सिर्फ बड़े लोगों तक सीमित नहीं था बल्कि नवजात बच्चों तक भी पहुँच गया था। एक दृश्य में एक माँ खुद अपनी बेटी की हत्या कर देती है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसकी बेटी जीवित रही तो उसके
के साथ अनहोनी हो सकती है, जैसा कि उसने पहले भी देखा था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य तब आता है जब एक राजक सदस्य उस माँ के पास आता है और कहता है कि बच्चा जन्म लेने पर टैक्स देना होगा, भले ही वह बेटी ही क्यों ना हो। टैक्स मांगने आए राजक के सिपाही से कहती है, मेरा बच्चा मर गया, लेकिन फिर भी वह सिपाही टैक्स की मांग करता है। इन सभी घटनाओं की खबर धीरे धीरे सरदार पटेल तक पहुंचती है। वे अपने साथियों से कहते हैं कि अब यह सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और फैसला लेते हैं कि आने वाले 3 महीनों में किसी भी तरह हैदराबाद को भारत में शामिल किया जाएगा। इसके बाद हम एक और ग्रामीण महिला इल्लामा को देखते हैं जो अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को निजाम के सिपाहियों को मुफ्त में देने से मना कर देती है। निजाम का एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, तभी वहाँ नरसिंह रेड्डी नाम का एक व्यक्ति आता है और इल्लामा की जान बचाता है। वह निजाम के जमींदार को भी वही सबक सिखा देता है। हालांकि नरसिंह खुद निजाम की सेना से जुड़ा रहा है, लेकिन उसे गरीबों पर हो रहे जुल्म बिल्कुल भी मंजूर नहीं। जब यह बात कासिम तक पहुंचती है तो वह पुलिस की मदद से नरसिंह रेड्डी और उसके साथियों को गिरफ्तार करवा लेता है। इसके बाद उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है और गांव में लाकर कासिम ऐलान करता है, नरसिंह ने कहा था कि 60 किलोमीटर तक किसी की भी मदद की आवाज सुनूंगा तो मदद करने जरूर आऊंगा, लेकिन अगर वही सुनना ही बंद हो जाए तो। यह कहकर वह अपने लोगों को आदेश देता है कि नरसिंह के कानों में पत्थर डालकर उसे बोहरा कर दिया जाए। ऐसा होते ही नरसिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिल्म आगे दिखाती है कि इल्लामा के साथ खेतों में काम कर रहे लोगों को पकड़कर पेड़ से उल्टा लटकाया जाता है, फिर नीचे भूसे में आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, एक संदेश के तौर पर कि निजाम के खिलाफ जाने का यही अंजाम होगा। इन सभी घटनाओं की जानकारी जैसे जैसे पटेल जी को मिलती है, वह यह तय करते हैं कि अब जवाहरलाल नेहरू जी से मिलकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर फिल्म एक और कड़वा दृश्य पेश करती है। राजग के लोग एक गांव में पहुंचते हैं और वहां के निवासियों को धर्म परिवर्तन करने का आदेश देते हैं। कहा जाता है, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, सुख शांति से रह पाओगे, लेकिन अगर नहीं माने तो हर दिन किसी की जान जाएगी और हर घंटे किसी औरत की इज्जत। यह कहकर एक सिपाही वहाँ खड़ी एक महिला के साथ बदसलूकी करता है और सबके सामने उसका अपमान किया जाता है। इसके बाद बच्चों पर भी हमला शुरू कर दिया जाता है। पुरुषों को इतना टॉर्चर किया जाता है कि उनके लिए बोल पाना भी मुश्किल हो जाता है। पूरे गांव में ऐसा लगता है जैसे सबको वहीं खड़े खड़े नर्क का सामना करना पड़ रहा हो। कुछ लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबकि बाकी लोगों को अगले दिन तक का समय दिया जाता है ताकि वे खुद आकर धर्म बदल लें। राजग के लोग जाते जाते गांव की गायों को भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनका मांस खा सकें। गांव के कुछ हिंदू पहलवान जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन से नाराज थे, रात में उन सभी लोगों को फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगली सुबह जब यह बात राजग के लोगों को पता चलती है तो वे अपना आपा खो बैठते हैं। फिर गांव में एक और खौफनाक हमला होता है जिसमें कई निर्दोष लोगों को जान से मार दिया जाता है। कोई जलाया जाता है तो किसी को गोलियों से भून दिया जाता है। इसके बाद कई हिंदू पुजारी एक बड़े टावर के पास एकत्र होकर पूजा पाठ और हवन करना शुरू करते हैं ताकि लोग अपना विश्वास न खोएं और धर्म में दृढ़ रहें। लेकिन जैसे ही राजग के सैनिकों को इसकी खबर मिलती है, वहाँ भी अत्याचार शुरू हो जाता है। इन घटनाओं की खबर सरदार पटेल तक पहुँचती रहती है और उनका धैर्य जवाब देने लगता है। वह तुरंत नेहरू जी से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि अब इंडियन आर्मी को भेजा जाना चाहिए ताकि हैदराबाद को भारत में मिलाया जा सके और इन अत्याचारों का अंत हो। हालांकि नेहरू जी इस पर सहमत नहीं होते। वह कहते हैं, हैदराबाद अब भी निजाम के अधीन है। अगर हमने जबरदस्ती की तो हालात पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं। और जहाँ तक टॉर्चर की बात है, अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है जो साबित करे कि वहाँ सच में ऐसा हो रहा है। यह सुनकर सरदार पटेल निराश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके कुछ समय बाद पटेल जी के एक सलाहकार के पास एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसने खुद हैदराबाद में हो रहे जुल्मों को अपनी आंखों से देखा था। वह बताता है कि एक रात जब कई हिंदू महिलाएं अपने त्योहार की पूजा कर रही थीं, तभी राजग के सैनिक गांव में घुस आए। पल भर में वहां के पुरुषों को उनकी पत्नियों के सामने ही मार दिया गया और फिर औरतों के कपड़े उतरवाकर उन्हें जबरदस्ती अपमानित किया गया। कुछ देर बाद जब सैनिक जाने लगे तो उन्होंने उन महिलाओं को सूखी घास के ढेर में डालकर आग लगा दी। सभी महिलाएं जलती हुई घास में से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन अंत में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। यह सुनकर सलाहकार भी स्तब्ध रह जाता है और कहता है, क्या ये इंसान है या जानवर? उसे समझ नहीं आता कि इतना क्रूर व्यवहार कोई इंसान कैसे कर सकता है। फिल्म इन दृश्यों के जरिए दिखाने की कोशिश करती है कि हैदराबाद में सत्ता के नाम पर किस हद तक अमानवीयता पहुंचाई जा रही थी, और क्योंकि निजाम का शासन था, वहाँ की मीडिया और अखबार भी उनके अधीन थे, इसलिए बाहर की दुनिया को कुछ भी सच्चाई पता नहीं चल पा रही थी।